हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं करने जा रही हूँ किड्स रूम का क्लीनअप। और ये बच्चे जो है ना बहुत गड़बड़ करते हैं और सब तूफ़ानी मचा के रखते हैं। तो आज मैं इसका क्लीनअप कर रही हूँ। मैं ये बॉक्सेस जो है स्टोरेज के पर्पस से जैसे ये है एम्प्टी स्केचेस इसमें। तो ये जो सारा सामान है कुछ मैं इनमें रखूँगी, कुछ में जो बॉल्स वगैरह हैं ये भी स्टोरेज वाला बॉक्स है। कुछ इस वाले बॉक्स में रखूँगी मैं। एक्चुअली मुझे ना हंसी आ रही थी कि मैं ये क्लीनअप जो रूम मुझे करना है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत मैसी हो रखा था। तो मैंने सोचा कि पहले बड़ा सामान बाहर निकाला जाए, फिर छोटा छोटा सामान जो है उसको बाहर निकालते हैं। ये जो रूम है जो मैंने ऐसे माइंड में सोचा था कि इसको एजुकेशनल रूम भी बनाना है और एज़ वेल एज़ मुझे बच्चों को खेलने के पर्पज़ से भी ये रूम डेकोरेट करना है। और मैंने जो रूम डेकोरेट किया है या बहुत ही सिंपल वे में यूज़ किया है। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा बाहर से मार्केट से या कह लो या टारगेट या वॉलमार्ट स्टोर से किसी से भी कुछ भी नहीं लेके आई। जो भी घर में अवेलेबल था उन्हीं से मैंने जुगाड़ लगा करके ये रूम को डेकोरेट किया है। और साथ ही साथ क्योंकि बच्चों के ना छोटे छोटे खिलौने ना इतने सारे हो जाते हैं तो उनको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, मतलब मैंने ऐसा सोचा है कि मैं सबको पहले इनको सेपरेट करूँगी। उसके बाद में जो बच्चों को नीड होगी जिन खिलौनों की वही मैं यहाँ पे इस रूम में रखूँगी, बाकी को मैं हाइड कर दूँगी या दूसरी तरफ रख दूँगी। तो ये यहाँ पे मैं पॉलीथीन लेके आई क्योंकि मुझे बार बार कूड़ा बाहर निकालना पड़ रहा था। तो अभी इससे ये इजी हो जाएगा कि यहीं के यहीं जो भी कूड़ा रहता है, जैसे बच्चे कुछ चिप्स खाते हैं या फिर कोई खाने का सामान है या फिर कोई टॉय जो है वो टूट जाता है, कोई पेपर वगैरह है, तो वो सब जो है इजीली मैं इस पॉलीथीन में रख सकती हूँ। और यहाँ पर यहाँ पर अगर आप अपने बच्चों के टॉयज़ हाइड करते हैं और 2-3 महीनों के बाद वही टॉयज़ सेम देते तो वही बच्चों को नए टॉयज़ लगते हैं। जिनके जो बॉक्स है मैं उन्हीं में ही उनका सामान लगा रही हूँ। और एक एक करके मैं सारे जितने भी ये स्टोरेज बॉक्सेस है या स्टोरेज बिन्स हैं उनमें से सामान में निकाल के उन्हीं सामानों को मैं सेपरेट कर रही हूँ, क्योंकि इन सब में ना सब मिक्स हो गया है। सभी जितने भी स्टोर बिन्स हैं उनमें सारा सामान मिक्स हो चुका है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो वो इधर उधर रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है लकड़ी के ब्लॉक्स अलग जो ये शू बॉक्स है इसमें रख रही हूँ। और जो छोटे छोटे हैं मेरे पास में सामान वो मैं इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख रही हूँ। और ये घर में किचन में और जो भी अमेज़ोन का जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बॉक्सेस आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मीन्स इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, कोई शो ऑफ वाली चीज़ें नहीं है। घर में जो चीज़ आराम से मिल जाए आप उससे अपने घर के बाकी सामान का एज अ स्टोरेज पर्पस से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ। मैं एक एक जो स्टोर बिन है उसको मैं खाली करती जा रही हूँ और इन बॉक्सेस में लगाती जा रही हूँ। और जो इससे ना बहुत आसानी हो जाती है। जैसे ये जो बॉक्स है इसका सामान मैंने इसी में वापस रख दिया है, क्योंकि मुझे पता है कौन सा सामान कहाँ पर जाएगा। क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ में इन सामानों को ओपन करती हूँ। जैसे कोई गिफ्ट देता है तो मुझे पता होता है कि इस बॉक्स में क्या कौन सा टॉय था और उस टॉय के क्या क्या पार्ट्स थे। तो मुझे इसलिए इन जो टॉयज़ हैं इनकी नॉलेज कह लो या इनके बारे में पता है कि हाँ ये टॉय जो है इस एरिया में जाएगा। तो ये जो है आधा काम जो है कंप्लीट हो गया था। और अभी मैं धीरे धीरे जो जो भी काम मेरा कंप्लीट होते जा रहा है मैं उनको साइड में रख रही थी, जिससे कि स्पेस थोड़ा सा बच जाए और ये पता चल जाए हाँ थोड़ा सा काम बचा हुआ है अभी। तो ये मैंने कंप्लीट करने के बाद ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट था, सबको सेपरेट करना टॉयज़ को। तो ये मैंने सेपरेट कर लिए थे। प्लास्टिक के ब्लॉक्स अलग रखे, वुडन ब्लॉक्स अलग थे और ये मैग्नेट टाइल्स अलग, ये फायर स्टेशन और ये मेडिकल का स्टफ़ अलग रखा और कैंपिंग का अलग रखा है। और ये जो बीच का है वो अलग बॉक्स में रखा है। छोटे छोटे पार्ट्स जो है ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखे हैं, जो कि ये किचन से मेरे पास एम्प्टी था तो मैंने वहाँ से लिया है। और वो जो वहाँ पे टेबल के ऊपर सामान है वो भी सब अरेंज, मतलब सब अपनी अपनी जगह पर था। सब ऑलमोस्ट काम जो है 50% डन हो गया था। फिर मैंने इस पूरे रूम को जो है जितना मेरे से हुआ मैंने उतना खाली किया और फिर इसमें वैक्यूम लगाया
वैक्यूम लगाने के बाद में फिर मैंने सोचा कि बेड कहाँ पर जाएगा जिसमें बच्चे बैठेंगे या उनको थोड़ा नैप लेना हो नून में, तो वो सब प्लानिंग चल रही थी साथ ही साथ में। और ये पूरा रूम जो है वैक्यूम करने के बाद में फिर हमने इसको डेकोरेट करना स्टार्ट किया, क्योंकि इससे पहले वाला जो काम था वो हार्ड था और ये काम जो है ये हल्का काम है। जो यहाँ पे रग था उसको मैंने वाइट रग जो है इसको भी मैंने इतने क्लीन करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। और ये इसका किचन वाला एरिया अलग कर दिया था और प्ले वाला एरिया मैंने बच्चों के खेलने वाला एरिया मैंने अलग कर दिया था। तो यहाँ पर हमने बेडिंग का सोचा कि यहाँ पर हम बेड लगाते हैं बच्चों का, जो कि बच्चों के पर्पज़ से ठीक हो। और यहाँ पर दिक्कत आ रही थी इस टेबल की। बच्चे क्या करते थे, इस टेबल के ऊपर बैठते थे और फिर ऊपर से जंप ऐसे करते थे, तो इनके जो लेग है, जो इस टेबल के लेग थे वो लूज़ हो जाते थे और ये डर रहता था कि बच्चों को चोट ना लग जाए। इसी वजह से मैंने ये टेबल हटाई पहले, और उसके बाद में जितने भी मेरे पास में ये गद्दे थे इनको मैंने लगाया। ये कंफर्टेबल भी है और बच्चे इनमें आराम से जंपिंग करे, कुछ भी करे, इसमें चोट लगने की ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने उसके बाद में जितने भी मेरे पास में ये गद्दे थे वो लगाने के बाद में फिर मैं यहाँ पर बेडिंग का काम स्टार्ट किया। बेडिंग का काम स्टार्ट करने के बाद में थोड़ा सा मैंने जो मैट था वो थोड़ा बाहर निकाला। मैंने सोचा कि बच्चे बैठ करके अगर उनको कुछ स्टडी करना हो वो भी कर सकते हैं, और एज वेल एज़ अगर उनको नैप लेनी हो तो वो नैप भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये डेकोरेट किया ये वाला एरिया, और साथ ही साथ में मम्मी ना मेरी हेल्प कर रही थी। मम्मी बता रही, क्योंकि आप कैमरा से आपको इतना पता नहीं चल पाता है क्योंकि आप तो वर्क कर रहे हो अपना, और उसमें मम्मी मेरी ऐसे हेल्प कर रही थी क्योंकि उनको पता चल रहा था कि हाँ यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है तो यहाँ पे मम्मा मेरी हेल्प कर रही थी। और उनकी हेल्प से सच में वीडियो बनाना काफ़ी इजी हो जाता है, और वो बहुत सारी बातें भी बताती है, तो वो मैं अप्लाई भी करती हूँ। तो चलिए ये वाला काम हो गया था, और मैंने साइड से थोड़ा थोड़ा एरिया थोड़ा खाली रखा था, जिससे कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे मकड़ी और ये सब बहुत आ जाती है। वैसे स्प्रे वगैरह करो तो नहीं आती है, बट समहाउ तो थोड़ा सा हटा के रखो तो भी ठीक है। तो इसलिए मैंने बेड जो है थोड़ा सा मैंने हटा के रखा है दीवार से, और मैंने पिलो वगैरह भी मैंने रख दिया था। तो बेड का काम हो गया था। अब मेरे को ये लगाना था टेंट। सो टेंट जो है वो उस एरिया में बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था। तो बच्चों को अगर टेंट में खेलना है, कैंपिंग करनी है तो वो भी कर सकते हो, और एज़ वेल एज़ उनको नैप लेनी है या फिर बुक स्टडी करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टेंट को जोड़ रही हूँ। जोड़ने के बाद में मैं टेंट से रिलेटेड जो भी सामान है मैं उसको रखूँगी। और ये जो टास्क है ये धीरे धीरे कंप्लीट किया मम्मा और मैंने, क्योंकि घर के बाकी और भी काम थे तो इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि उन कामों को, वो ज़रूरी काम है, उनको भी ऐसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। सो टेंट कंप्लीट करने के बाद में हमारा मीन्स हमारा ऑलमोस्ट काम जो था वो ख़त्म होने ही वाला था, क्योंकि बस सिर्फ लगाना ही था। सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट था सारी चीज़ों को, जितने भी टॉयज़ हैं उन सबको सेपरेट करना, वो हमारा पहले ही हो गया था। और अब यहाँ पर जो है मेरा ये जो टेंट है ये मेरी बेटी का, ये भी डन हो गया और ये बिल्कुल फिट जा रहा था उस एरिया में। और ये लगाने के बाद में फिर मैंने जो इसके पुराने जो ब्लैंकेट्स वगैरह हैं वो लिए, जिनको जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल करना था मैंने उन्हें वहाँ पे इस्तेमाल किया। और ये वाला जो ब्लैंकेट है बिल्कुल टेंट में बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। यहाँ पर डॉल वाला एरिया हो गया, और जो कैंप से रिलेटेड सामान था वो मैंने धीरे धीरे करके रखा। और फिर मैंने ऐसे प्लान किया है कि जो भी एक्स्ट्रा बुक्स हो है और एक्स्ट्रा टॉयज़ है उनको मैं डोनेट करूँगी। तो कुछ मैंने साइड में रख लिए थे, फिर भी इतनी सारी बुक्स जो है वो रह गई थी। ये इस बास्केट में, वाइट बास्केट में, मैं वो बुक्स रही जो मेरी बेटी की फ़ेवरेट है और वो बचपन से पढ़ती आ रही है। मीन्स उसको रीड करना नहीं आता, बट मैं उसको जैसे सुनाती हूँ तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है। तो कुछ उसको स्टोरीज़ याद भी हो चुकी है, वो मेरे को सुना देती है तो ये वाला जो एरिया है ये स्टडी एरिया हो गया था हमारा, और स्टडी एरिया होने के बाद में हमारा कैंप वाला एरिया हो गया। साथ ही ये जितने भी छोटे छोटे बॉक्सेस है, ये छोटा छोटा सामान है, ये मैं इस बॉक्स में रखती हूँ। जैसे ये बहुत जल्दी गुम होते हैं, ये हो गया, ये तो फिर भी दिख जाते हैं। बॉक्स में हो गया। लॉक है, जिप लॉक में आप ये रख सकते हैं, जैसे कि ये है एक्स्ट्रा, जिप लॉक में आप रख सकते हैं काट लगा के, ये सही हो जाएगा। या फिर ये है,
इसको फिर मैं अलग साइड में रख दूँगी। यहाँ पे नाम वाम लिख के, या इस पे पेपर आते हैं, पेपर जो चिपकाने वाले थे वॉलपेपर, उनसे अच्छे से डेकोरेट करके और उस पर लेबल कर दो तो सही रहता है, पता चल जाता है उसे कि कहाँ पे कौन सा सामान। हाँ, और मैं बॉक्सेस इनके मतलब कि संभाल के रखती हूँ, जिससे कि इनका सामान वापस इन्हीं में ही आ जाए। हाँ ठीक है। चलो, यहाँ पर मैं बॉल्स को सेपरेट कर रही हूँ, क्योंकि जो टेनिस वाली बॉल है उनको अलग बॉक्स में रख रही हूँ। ये अमेज़ॉन के बॉक्सेस थे, उनको मैं रख लेती हूँ एम्प्टी बॉक्सेस को, तो ये ऐसे मतलब मेरे को काम आ जाते हैं। तो टेनिस और टेनिस बॉल जो है, टेनिस रैकेट और जो ये बॉल है, इनको मैं जिम वाले एरिया में रखूँगी, और किड्स की जो बॉल है उनको मैं अलग रखूँगी। तो हमारी ये जो किड्स वाला बॉल का जो बॉक्स है ये भी डन हो गया। ये सेपरेट हो गए। ये मतलब एक्स्ट्रा बॉक्सेस या एक्स्ट्रा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। डेकोरेटिंग जो डिज़ाइन के जो बॉक्सेस आते हैं, ये जूते के डब्बे हैं, उनको मैंने अलग सेपरेट कर दिया। जैसे ये मैग्नेट का है, ये वुडन के अलग कर दिए, प्लास्टिक के अलग कर दिए। सो मतलब इनसे भी इजीली वर्क हो सकता है, ऐसा नहीं कि फैंसी चीज़ें ही लानी है इस चीज़ के लिए। कागज लगा लगा के ये सुंदर भी हो सके। इन पे कुछ भी ऐसे कागज लगाओगे तो ये, और यहाँ पे लेबल भी कर दोगी तो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो मैं लेके आऊँगी बाद में। बॉल आ गई और ये है, सो ये ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो गया है। सो ये है मेरी बेटी के रूम का फाइनल लुक। किचन वाला एरिया जो है अलग है। यहाँ पे किचन से रिलेटेड जो वैक्यूम है बच्चों के, और जो खिलौने हैं किचन से रिलेटेड, साफ़ सफाई से रिलेटेड, वो अलग है। इस बॉक्स में खाने पीने से रिलेटेड या शॉपिंग करने से रिलेटेड वो चीज़ें मैंने रखी है। इसके ऊपर जो मैंने रखी है वो झाड़ू है और मॉपिंग, ये सारी चीज़ें रखी हुई है, वैक्यूम। और यहाँ पे मैंने ये मसाले वगैरह, ये फ्रिज है, इसकी छोटी सी किचन है। तो ये किचन वाला एरिया अलग हो गया। और ये टॉयज़ का, इसमें एक्स्ट्रा डॉल्स वगैरह है, वो मैंने यहाँ पर रखी है। और ये उसके पास में भी है किचन की, क्योंकि कभी कभी मेरी बेटी डॉल को कभी चाय पिलाती है, कभी उनको कैंपिंग कराती है, तो ये दोनों के पास में है, मिड में है ये डॉल्स जितनी एक्स्ट्रा है। और ये मेडिकल का सामान है, और ये एक छोटा सा घर है, और ये डॉल्स है उसकी, जो उसकी फेवरेट डॉल्स है। और ये टेंट में मैंने लगा दिया है, जो कि आपने पहले देखा था। और टेंट के जस्ट बराबर में मैंने ये बेडिंग बनाई है, जिससे कि अगर बच्चों को सोना हो वो सो भी सकते हैं, और बच्चों को स्टडी करनी हो तो वो एज ये जो नीचे वाला एरिया है जहाँ पे मैंने बेडिंग की है, जो पिलो है, यहाँ पे वो स्टडी भी कर सकते हैं। और ये जो इसकी कुछ फेवरेट बुक्स है जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे जो ये फेवरेट बुक्स है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बुक्स है। और मैं ट्राई करती हूँ अपनी बेटी को हिंदी भी पढ़ाने का, और उसको हिंदी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताने का। हिंदी की कहानियाँ मैं उसको सुनाती हूँ, और हिंदी के अक्षर हुए वो सब मैं ट्राई करती हूँ कि उसको थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट पता हो, क्योंकि एक्सेंट का डेफिनेटली चेंज तो आता ही है। तो ये नाना नानी की कहानियाँ और ये सारी अ से अनार, ये भाषा ज्ञान, ये सब मैं उसको मतलब ट्राई करती हूँ कि वो थोड़ा बहुत सीखे। तो ये है एजुकेशन वाला स्टेशन। और ये आप देख सकते हैं ये खाली भी है, बच्चे प्ले भी कर सकते हैं, और इतना घिच-पिच भी नहीं है कि बच्चों को परेशानी हो कि यहाँ नहीं सामान है, वहाँ सामान है, खेल नहीं पा रहे। बच्चे आराम से खेल भी सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, नैप भी ले सकते हैं, फ़न भी कर सकते हैं। तो ये जब मैंने अपनी बेटी को दिखाया उसको बहुत अच्छा लगा, और वो बहुत एक्साइटेड थी, और उसने मुझे प्रॉमिस किया कि मम्मा मैं अपने रूम को इतना ही सुंदर, इतना ही क्लीन करके रखूँगी।